आत्माएं रात को ही क्यों दिखाई देती हैं? यह बहुत ही आम प्रश्न है, लेकिन समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आम धारणा है कि आत्माएं दिन में होने वाले शोर और घरेलू सामान के चलने से होने वाले शोर की वजह से डरती हैं। माना जाता है कि रात के समय रोशनी कम होती है, जिसके कारण भूत प्रेत ज्यादा शक्ति दिखा पाते हैं और ज्यादा चीजों पर अपना नियंत्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि रात के समय या एकांत में भूतों की मौजूदगी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी भूत प्रेतों के बारे में खोज की थी। उनका मानना था कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस शरीर बदल जाता है। भूत बहुत कम लोगों को ही दिखाई देता है। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि जिनके गढ़ यानी ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं, भूत उनको ही दिखाई देते हैं। दूसरी ओर लोगों का मानना है कि जिन लोगों में कुछ खास बात होती है, उनको भूत दिखाई देते हैं। खास बात से मतलब शायद छठी इंद्री या कुछ अलौकिक शक्तियों से है। ज्योतिषानुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में भूत के होने का उक्त व्यक्ति को एहसास होता रहता है। जो राक्षसगढ़ के लोग हैं, उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरता है, वह अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। साथ ही जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है, वह भी भूत बनकर भटकता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के शरीर को जलाने और उसका श्राद्ध, तर्पण आदि करने पर वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। हिंदू धर्म में कर्म और गति के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। ये है भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, वेताल। इन सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती चरण है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। स्त्री का भूत माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। बुरे कर्मों वाली स्त्री मरने पर डायन या डाकिनी बनती है। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। भूत की ताकत, भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, तो कुछ नहीं। कुछ भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उसे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी बखूबी जानते हैं। कुछ भूतों के स्पर्श यानी छूने की ताकत होती है, तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है, वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। माना जाता है भूत स्वयं किसी खास व्यक्ति को दिखाई देते हैं या अपने होने का आभास करवाते हैं। फिल्मों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बताने के लिए मृत व्यक्ति किसी खास व्यक्ति को दिखता है, जो कि उससे जुड़ी किसी घटना से जुड़ा होता है। रिसर्च में भी यह साबित हुआ है कि बच्चों और जानवरों को भूत ज्यादा दिखाई देते हैं। इसकी वजह से बच्चों को भूतों के नाम से भी डराया जाता है। लोगों का मानना है कि भूतों की उपस्थिति का एहसास सबसे पहले जानवरों को होता है। ऐसा होने पर जानवर अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं। आत्माएं कई रूपों में लोगों को नजर आती है। उनका कभी कोई एकाकार नहीं होता है। दुनिया में हर धर्म, संस्कृति, स्थान और कहानियों में भूत प्रेतों को अलग अलग ढंग से वर्णित किया गया है। भूतों को लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व पर बहस की जाती है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने मरे हुए लोगों को देखा है। कई लोग मरे लोगों यानी कि भूतों के द्वारा डराए जाने, शारीरिक नुकसान पहुंचाने और अन्य बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने का दावा करते हैं। कई लोग यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें किसी मरे हुए इंसान को देखा और उनसे बात भी की, जबकि वो नहीं जानते थे कि वो इंसान वास्तव में मर चुका था। हालांकि एक बार पता चलने पर वो भूत दोबारा नहीं मिला। खैर, ये तो थी भूतों और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में थोड़ी सी बातचीत। दरअसल हम में से अधिकतर लोग भूतों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम लोग दूसरे लोगों के द्वारा शेयर की गई जानकारी पर ही निर्भर करते हैं। हम भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ आम धारणाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा भूत किस देश के लोगों को दिखाई देते हैं? हो गए ना अभी सोचने पर मजबूर। दरअसल हाल ही के रिसर्च में यह पता चला है कि चीन के कार्यालय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा भूत दिखाई देते हैं। इनमें से 87% कर्मचारियों का मानना है कि भूत होते हैं। जाहिर है कि ज्यादातर लोगों ने भूतों को देखने और महसूस करने का दावा किया है। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इसी शहर में रहने वाले एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के साथ प्यार हो गया, जिस पर तांत्रिक ने काला जादू कर दिया था। वह राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जादूगर ने मरते वक्त
भानगढ़ के किले को श्राप दिया कि यह जल्दी ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उस श्राप के बाद किले में रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा इस किले के अंदर भ्रमण करती है। डूमस बीच, गुजरात। यह बीच गुजरात के अरेबियन समंदर के तट पर स्थित है। यह अपनी काली धरती और असाधारण गतिविधियों के लिए माना जाता है। सुबह सैर करने वाले लोगों और पर्यटकों को यहाँ रोने की आवाजें और किसी के बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं। यह समझा जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अग्रसेन की बावड़ी, दिल्ली। आप कल्पना कीजिए, अग्रसेन की बावड़ी जैसी अद्भुत इमारत दिल्ली जैसे बड़े शहर के बीचों बीच स्थित है और इस इमारत पर अतीत में बहुत कुछ बुरा घटा हो। इस इमारत को 14वीं सदी में अग्रसेन द्वारा तैयार किया गया था। बाद में अग्रसेन ने इस इमारत को काले पानी से भर दिया और लोगों को उस पानी में गिराकर मार दिया। इसी वजह से इस जगह को शापित समझा जाता है। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने 1746 ईस्वी में किया था। प्रचलित कहानियों के अनुसार बाजीराव की मृत्यु के बाद राजनीति, दांवपेच और सत्ता के लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी गई थी। इस महल में 1828 ईस्वी में रहस्यमय तरीके से आग लग गई और काफी हद तक महल नष्ट हो गया। परंतु आज भी यहाँ आने वाले लोगों को भूतहा अनुभूतियाँ होती हैं। विशेष तौर पर अमावस्या की रात को यहाँ आवाजें आती हैं।